हिंदी में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आज ही ज्वाइन करें अनंत आईएएस कोचिंग। सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुखर्जी नगर जो कभी यूपीएससी की तैयारी के लिए देश भर का सबसे बड़ा हब माना जाता था, आज के समय में पिछले 3-4 साल से वीरान होता हुआ नजर आ रहा है, खाली होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली आकर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चे हमें कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा ये सवाल पूछते हैं कि सर, दिल्ली आकर यदि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी, कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा, कौन सा मोड बेस्ट रहेगा, ऑफलाइन मोड में करें या ऑनलाइन मोड में करें। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और हम उन सभी बच्चों का, उन सभी अभ्यर्थियों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे जो यहां रह चुके हैं और तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखाई देता है यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बच्चे मुखर्जी नगर आते थे, उनके क्राउड के घटने का सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है कि आपसे 7-8 हजार रुपए रूम रेंट लिया जाता है। उसके बाद भी आपके जो रहने के जो कमरे हैं, सीलन भरे हैं और मतलब गंदगी भरे हैं और अंधेरे कमरे हैं। वहां पर आप अच्छी तरीके से हेल्दी कंडीशंस में, हाइजीनिक कंडीशन में तैयारी नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ा कारण है जो कि तैयारियों के लिए जो कोचिंग संस्थान है, आप यदि जिस कोचिंग संस्थान में जाते हैं वहां का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है, एक सुनियोजित तरीके से नहीं बनाया गया है। पिछले 2-3 साल पहले मुखर्जी नगर की एक घटना यह है कि एक कोचिंग में आग लग गई थी और ये जो कोचिंग में जो आग लगी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, जहां पर बच्चे तैयारी कर रहे थे, अपना मतलब क्लास चल रही थी उनकी। वहां से बच्चों के लिए कोई प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान नहीं था। बच्चों ने खिड़कियां खोलने से, बच्चे जो कूद रहे थे उनको पता चला कि खिड़कियों के बाहर भी बैनर लगे हुए हैं, बच्चे वहां से कूद नहीं सकते। तो बहुत सारे बच्चों को चोट पहुंची थी, इंजरी पहुंची थी। उसके बाद अभी हाल ही में करोल बाग की एक और घटना है जो कि मतलब एक काफी प्रतिष्ठित आईएएस की तैयारी करने वाला इंस्टीट्यूट है। वहां पर भी बाढ़ के समय में बच्चे एक मतलब जो बेसमेंट में फंसे रह गए थे और काफी सारे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रीजन है यहां पर तैयारी करने वाले जो बच्चे आते थे उनके कम होने के लिए। तो एक तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन कोचिंग, जिस तरह से ऑनलाइन कोचिंग बढ़ रही हैं तो ऑफलाइन कोचिंग का प्रभाव भी इस तरह से घट रहा है। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप माने तो कम से कम आपको 2.5 लाख रुपए खर्चा या 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख के बीच में खर्चा करना पड़ता है ऑफलाइन तैयारी करने के लिए। और यहीं ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाहें तो 50-60 हजार में आपकी पूरी तैयारी निपट जाती है, वो भी घर रहकर ही आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है मुखर्जी नगर में क्राउड कम होने का और कोचिंग के शिफ्ट होने का, बच्चों के ना आने का। दूसरा, बच्चों के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करता हूं। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में ही रहता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यहां कोई जरूरत नहीं है आने की। मुखर्जी नगर रहने के लिए टॉयलेट जैसे रूम मिलते हैं। अच्छा रूम लेना है तो 7-8 हजार रुपए बजट होना चाहिए, वो भी विदाउट फूड। और यही कहना चाहूंगा कि मत आओ। देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए 7-8 हजार रुपए अगर आपको रेंट देना है तो 12-8 96 हजार आपका, ये तो 1 लाख के आसपास तो आपका रूम रेंट ही हो गया। प्लस आप खाना अगर खाएंगे तो करीब 40 हजार रुपए, मान लीजिए 12-36 लगा सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी का खर्चा, तो आपके 2 लाख रुपए रहने खाने के हो जाते हैं। और यही खर्चा अगर आपका 1.5-2 लाख कोचिंग का भी होगा तो आप 2 साल की तैयारी करने का ये मान लीजिए कि मोटा मोटा आपको 5 लाख से 6 लाख रुपए खर्चा आपको 2 साल में तैयारी का होने वाला है। एक दूसरा बच्चा लिख रहा है कि मुखर्जी नगर में पैथेटिक कंडीशंस है रहने के लिए, इसलिए बच्चे ना आए। मैं अभी ऑलरेडी दिल्ली मुखर्जी नगर में रहता हूं पर कुछ दिनों बाद छोड़ दूंगा, घर से ही तैयारी करना अच्छा है। अब हर जगह ऑनलाइन क्लासेस और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, मैं अपने ही होम टाउन में ज्वाइन कर सकता हूं। एक बच्चा लिख रहा है कि कोई जरूरत नहीं है आने की। बिल्कुल, मैं गया था लास्ट ईयर, 1 महीना रहकर वापस आ गया। महंगा प्लस एकदम बंद रात जैसा अंधेरा कमरा, खाना ऐसा कि पेट ही खराब हो जाए। और यहां पर भी एक बच्चा लिख रहा है कि बहुत समय से मैं रह रहा हूं लेकिन अब कुछ जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे साथ के सारे बच्चे यहां से चले गए हैं। एक ने लिखा है, मत जाओ दिल्ली, मैं खुद करके आई हूं, लुटेरे हैं लुटेरे, वहां के ओनर और ब्रोकर, चिड़िया के घोंसले जैसे कमरे मिलेंगे। तो बच्चों, कुल मिलाकर एक बच्चा यह भी लिख रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो यहाँ के रहने की जो पैथेटिक कंडीशन है वो कोचिंग संस्थानों का एक तो गलत
गैर नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और महंगी फीसें, ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग में अब मुखर्जी नगर में क्राउड कम होता जा रहा है। और केवल मुखर्जी नगर की नहीं, आप ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग को अगर देखेंगे तो पहले से वहां भी कम क्राउड हुआ है, पर एज कंपेयर टू में अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो भीड़ घटी है या जो सूनापन देखने को मिला है वो आपको मुखर्जी नगर में देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोचिंग संस्थानों में जो पिछले समय में जो घटनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वहां से शिफ्ट कर गई हैं। अब बच्चों का जो ऑनलाइन की तरफ एक जो रुझान है, उसके कारण भी बच्चों का जो है मुखर्जी नगर आना कम हो गया है। ये कुछ कारण हैं और ये कुछ ग्रीवेंसेस हैं बच्चों के, अभ्यर्थियों के, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वहां की पैथेटिक कंडीशन को, वहां के गलत हालात को, और उसके बाद भी उनको इतना पैसा पे करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोरोना काल जब रहा, कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को घर जाना पड़ा और उस समय उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि ऑनलाइन भी तैयारी करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, जहां पर आपको 4 से 5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है 2 साल की तैयारी में, वहीं आप 1 लाख से कम खर्चे में भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब तो इतने सस्ते में कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग तैयारी करा रही हैं कि आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में तैयारी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं ऑनलाइन कोचिंग के। ऑनलाइन कोचिंग के साइड इफेक्ट ये हैं कि एक तो आपका टीचर से इंटरेक्शन उस लेवल का नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में तो आमने सामने प्रश्न करना एक अच्छी बात रहती थी, लेकिन ऑनलाइन में उस तरह से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि लिख कर ही आपको सवाल बताना पड़ता है। टीचर भी कुछ का कुछ समझ के आपको जो भी आंसर देते हैं, कई बार जो अभ्यर्थी हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो पूरी तरह से एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें बहुत सारे नॉइजेस क्रिएट हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन तैयारी कर ली जाए, क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? देखिए बच्चों, ऑनलाइन तैयारी आप कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन तैयारी करने के साथ साथ आपको कुछ ना एक गुरु भी बनाना पड़ेगा, एक मेंटर भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा ना, टॉपर्स जो होते हैं, एक बार सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद बोलते हैं कि हमने तो सेल्फ स्टडी करके ही किया है, हमने किसी भी टीचर से गाइडेंस नहीं लिया, हमें कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइडेंस बहुत जरूरी है। इट्स लाइक वॉकिंग इन द डार्क विदाउट एनी एम, विदाउट एनी गाइडेंस। तो अंधेरे में चलने की बजाय आप एक गाइडेंस लीजिए, बहुत सारी तरह जगह से गाइडेंस लेने से बचिए, एक टीचर, एक मेंटर बनाइए। ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकता है, घर बैठे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे का, आजकल देखिए एक मीम बड़ा ही फेमस चल रहा है कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मैं अखबार में, मीडिया में ये बोलूंगा कि हमारे दादाजी बीड़ी जलाते थे और उसी बीड़ी की रोशनी में हम बैठकर पढ़ते थे। तो इस तरह के जो एक सरकाज़्म है वो इसी तरह से इसीलिए देखने को मिलता है, क्योंकि टॉपर्स कभी भी अपनी हकीकत जो है, वो सच्चाई है, वो बताते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, एक मेंटर बनाइए, एक गुरु बनाइए, और उनके माध्यम से वो जो बताते हैं, वो जो गाइडेंस देते हैं, उसके साथ ही आप सेल्फ स्टडी से लाइब्रेरी में बैठकर, घर में बैठकर पढ़ सकते हैं, और निश्चित रूप से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। रही बात ऑफलाइन कोचिंग की, मुखर्जी नगर जाकर या ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर, करोल बाग जाकर तैयारी करने की, तो मैं इसके लिए आप सभी से कहूंगा कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, और वहां जाकर पैथेटिक कंडीशंस में 4-5 लाख रुपया खर्चा करके भी बीमार होकर आ जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में हाइजीनिक कंडीशंस में, माँ बाप की निगरानी में, माँ बाप के द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं उनको लेते हुए भी घर से ही तैयारी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि मेंटर जरूर बनाइए और तैयारी भी आप कर सकते हैं। आप हमारे जो कि हमने 15 जुलाई से आप सभी के लिए आरोहण बैच चालू किया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। आपकी पाठशाला के नाम से भी हमारा एक चैनल है, वहां आप तैयारी कर सकते हैं। जो वनडे एग्जाम्स हैं वहां पर आपको आपकी पाठशाला पे मिल सकते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि हम भी जो भी तैयारी आपको कराते हैं उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारे एक्स यानी कि ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सकता है। हमारी वेबसाइट anantIAS.com से भी आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आरोहण बैच जरूर आप ज्वाइन कीजिए। ये हमने पहले 15 जून से शुरू करना था, लेकिन अब हमने इसको 15 जुलाई से शुरू किया है। और आरोहण बैच से आपको
टॉप 100 बैच को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। टॉप 100 बैच का मतलब ये नहीं है कि केवल हम 100 बच्चों को ही एडमिशन देंगे। देखिए ऑनलाइन माध्यम से तो आप कितने भी बच्चों को जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा ये एश्योर आपको करते हैं हम कि हमारे 100 बच्चे इस बार कम से कम मेंस देंगे 2026 में। हम इस तरह से आरोहण बैच को लेकर चलेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप हमको 9250696368 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।